जय श्री महाकाल। दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि जो वैशाख महीने की सबसे बड़ी अमावस्या थी, यानी कि 20 अप्रैल को चंद्रदेव की पूरी छाया इन 6 राशियों पर पड़ी है इस अमावस्या के बाद से, जिसकी वजह से ये जो 6 राशियाँ थी ना दोस्तों, उनके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे और उनका जो जीवन है वो पूर्ण तरीके से बदल जाएगा इस अमावस्या के बाद से। तो यदि आपकी राशि भी इन 6 में से कोई एक है तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना, यानी कि पूर्ण वीडियो को देखना, क्योंकि आपको ये जानने का मौका मिल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से और कौन कौन से बदलाव आएंगे, वो भी किस समय पर। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये 6 राशियाँ है दोस्तों। सबसे पहली है मेष राशि, दूसरे नंबर पर है दोस्तों तुला राशि, तीसरे नंबर पर है वृश्चिक राशि, चौथे नंबर पर है कर्क राशि, 5वें नंबर पर है मिथुन राशि और 6ठे नंबर पर है कन्या राशि। इन 6 राशि में से कोई एक राशि भी यदि आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। अगर दोस्तों आपको ये 6 में से कोई एक संकेत भी मिल जाता है तो आप मेरी इस बात को एक कॉपी पर लिख लेना कि आपकी इच्छा अवश्य तौर पर पूर्ण होगी ही और आपका जो जीवन में परेशानी चल रही है वो समाप्त होगी और आपको बहुत ही जल्दी कोई सी खुशखबरी मिलेगी। सबसे पहले यदि हम बात करें रंग बिरंगी तितलियों का दिखना, लेकिन दोस्तों आपको वो तितली जो है अचानक से दिखनी हो, कहीं पर भी आपको अचानक से रंग बिरंगी तितली अगर नजर आ जाए तो आप समझ जाना कि आपका जो अच्छा समय है वो शुरू होने ही वाला है और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है और आपको कई शुभ समाचारों को सुनने का मौका भी मिलने वाला है। लेकिन यदि आप सोच रहे होंगे कितनी तितली दिखनी चाहिए, यदि आपको एक भी रंगी तितली दिख जाती है, यानी कि कलरफुल तितली दिखती है, तो आप तो बस मेरी बात को ये लिख के रख लीजिए कि आपको खुशखबरी अवश्य मिलेगी और साथ ही आपके जो जीवन है उसमें आपको रंग बिरंगी का महफिल मिलेगा, यानी कि आपके जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। दूसरे नंबर पर है दोस्तों अगर नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं, व्यापार कोर्ट कचहरी आदि किसी भी महत्वपूर्ण काम में आप अपनी इच्छा अनुसार अपना पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप जब भी अपने घर से निकले, यानी कि यदि आप नौकरी के लिए जा रहे हो या फिर अपने व्यापार के लिए जा रहे हो, यानी कि दोस्तों आप अपने घर से किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकल रहे हो और अचानक से आपको गाय दिख जाए, वो भी कौन से कलर की, केवल और केवल काली कलर की। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि श्री कृष्ण को काली कलर की गैया बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है, क्योंकि जो हमारे कृष्ण थे उनके पास भी एक काली कलर की गैया थी। वैसे तो बहुत सारी गैया थी लेकिन वो उनकी सबसे प्रिय गैया थी, उनका रंग भी काला था और इसकी वजह से ही दोस्तों श्री कृष्ण का आधा नाम काला इसी की वजह से पड़ा है। तो यदि आप भी किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और कहीं अचानक से आपको एक काली कलर की गैया यानी कि कहीं गाय दिख जाए तो मेरी बात को समझ लेना कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो उस कार्य में आपको 101% सफलता मिलेगी और वो भी वो सफलता मिलेगी जो आपने अपने मन में सोच रही हो। यानी कि आप चाहते हो कि आपको नौकरी में प्रमोशन मिले, आपको व्यापार में तरक्की मिले या फिर किसी कोर्ट कचहरी के काम से आप घर से निकल रहे हो और जैसा परिणाम आप चाहते हो वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन यदि आपको काली कलर की गाय दिख जाती है। तीसरे नंबर पर दोस्तों यदि आपको पूजा के दौरान भगवान पर रखा गया फूल, यानी कि जो फूल रहता है आप भगवान को समर्पित करते हैं या फिर उनके चरणों में समर्पित करते हैं, वो फूल गिर के वापस से आपके पास आ जाए तो समझ लेना कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। और यदि दोस्तों ऐसा नहीं होता है और आप किसी भी पूजा कर रहे हो, किसी भी भगवान की आप पूजा कर रहे हो और दीपक जला रहे हो, लेकिन वो जो दीपक की लो है वो अचानक से थोड़ी सी ऊंची हो जाए तो समझ जाना कि आपसे भगवान प्रसन्न हो चुके हैं और आपका अच्छा समय बहुत जल्द से जल्द शुरुआत होने वाला है। केवल क्या करना है, वो जो दीपक जलाया है आपने, उस दीपक की थोड़ी सी जो है अगर वो थोड़ी सी भी ऊपर जाए ना तो भी आप समझ जाना कि आपका अच्छा समय है वो शुरुआत होने ही वाला है। अगर दोस्तों आपको रास्ते पर पड़ा हुआ कोई सिक्का मिल जाए, यानी कि आप सोच रहे होंगे कितने का सिक्का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये का, कितने भी रुपए का आपको सिक्का मिल जाए, लेकिन केवल सिक्का ना कि नोट। यानी तो यदि आप बोलेंगे कि हमें तो नोट दिख गया, नोट दिखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल यदि सिक्का दिखे तो समझ लीजिए कि आपका जो कर्ज है वो उतरने वाला है और आपको आर्थिक लाभ भी प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा यात्रा पर जाने से पहले अगर आपको बाहर निकलने के बाद दोबारा किसी
कारण से घर में वापस आए तो वह भी शुभ होता है आप लोगों के लिए। ये जो 6 राशि के लोग हैं उनके लिए तो ये चीज़ भी शुभ दिखाई गई है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कर्जा है ना, और यदि आपको सिक्का दिख जाता है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपका वो सारा जो कर्ज है वो अब समाप्त होने ही वाला है। और बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि आप घर से निकल रहे हो तो वापस पीछे मुड़कर अंदर मत जाओ, ये अशुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये 6 राशि वालों के लिए तो यह कार्य भी बहुत ही शुभ माना जा रहा है। तो आप किसी और की बातें में बिल्कुल मत आना, और यदि आपको घर से निकलने के बाद वापस घर में उसी क्षण आना पड़े तो आप बेसंकोच आ जाना, अपने मुख पर हर हर महादेव का नाम लेना और बेसंकोच से आप आ जाना, क्योंकि ये 6 राशि वालों के लिए तो दोस्तों ये कार्य भी बहुत ही शुभ माना जा रहा है। अगर दोस्तों आपको सुबह सुबह गाय के दर्शन हो जाए और गाय से जुड़े अगर आप यदि उपाय भी करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि सुबह के समय आपके दरवाजे पर आकर गाय रंभाती है या फिर टिस्का भी लेती है तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी और शुभता का आगमन होता है। यानी कि अगर आपके यहाँ पर पैसों से संबंधित परेशानी होगी तो वो परेशानी बहुत ही जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी और जल्द ही आपके सारे कष्ट भी दूर होंगे। साथ ही घर से निकलते वक्त अगर आपको जल से भरा कलश या लोटा दिख जाए तो वो भी आप लोगों के लिए शुभ माना जाएगा। तो जो भी 6 राशि वालों है, अगर इन 6 राशि वालों में से किसी एक के घर पर भी सुबह के समय गाय आ जाती है तो भी आप समझ जाना कि आपका जो अच्छा समय है वो शुरुआत होएगा। और साथ ही माता लक्ष्मी आपके यहाँ पर खुद आगमन करेगी, यानी कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपकी राशि भी इन 6 में से कोई एक है तो आप समझ लीजिएगा कि अगर आपको इस संकेत मिले तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशखबरी आने वाली है। लेकिन उससे भी पहले आपको एक बार सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखना है। साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हर हर महादेव।